सती ने स्वयं को यज्ञ अग्नि में जलाया। जब वे अनुष्ठान में पहुंची तो उन्होंने पाया कि उनकी सभी चचेरी ममेरी बहनें और हर कोई जो भी वहां था पूरी तरह से अलंकृत और सजा संवरा था, लेकिन वह सादे कपड़ों में वहां आई थी जिन्हें वह पहाड़ों में पहना करती थी। इसलिए लोग उनका मजाक उड़ाने और हंसने लगे। उन्होंने पूछा, वह तुम्हारा राख से लिपा पुता आदमी कहाँ है? कहाँ है वो बंदा आदमी जिसने अपने बालों में न जाने कब से कंघी तक नहीं की है? उन्होंने यह सब नजरअंदाज कर दिया और अपने पिता से मिलने चली गई। वे अभी भी यह मान के चल रही थीं कि यह एक गलती होगी। जब वे दक्ष से मिली तो दक्ष क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने पूछा, आप शिव को आमंत्रित कैसे नहीं कर सकते? तब दक्ष ने शिव को हर संभव तरीके से भला बुरा कहा और कहा, मैं उन्हें कभी भी अपने घर में कदम रखने नहीं दूंगा। वे बेहद निराश थीं। यज्ञ की अनुष्ठानिक अग्नि जल रही थी। वे उसमें प्रवेश कर गई और खुद को जला लिया। नंदी और कुछ अन्य जो उनके पीछे थे, जब उन्होंने ऐसा होता देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे शिव के पास दौड़ कर गए और उन्हें बताया कि सती ने खुद को यज्ञ में जला दिया क्योंकि दक्ष ने उनका अपमान किया था। शिव ने वीरभद्र का निर्माण किया। शिव एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर और निश्चल बैठे रहे। फिर वे आग बन गए। वह गुस्से में उठे। शिव ने अपने उलझे हुए बालों की एक लट तोड़कर अपने सामने मौजूद चट्टान पर फेंक कर मारी और एक बहुत शक्तिशाली प्राणी उत्पन्न किया जिसका नाम वीरभद्र था। उन्होंने वीरभद्र से कहा, जाओ यज्ञ को नष्ट करो। दक्ष समेत किसी को भी इसमें से कुछ हासिल नहीं होना चाहिए। जो कोई भी इस अनुष्ठानिक आयोजन में शामिल है उन्हें नष्ट कर दो। वीरभद्र ने क्रोध में आकर न केवल यज्ञ को नष्ट कर दिया बल्कि अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध कर दिया और इन सब से बढ़कर दक्ष को सूली पर चढ़ा दिया। शक्ति स्थलों का जन्म फिर शिव आए। उन्होंने सती के आधे जले हुए शरीर को उठाया। उनका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसे अपने कंधे पर रखा और चल दिए। वे बेहद रोष और शोक में थे। उन्होंने शरीर को न तो नीचे रखा और न ही आग की लपटों को उनके शरीर को भस्म करने दिया और न ही उसे दफनाया। वे बस चलते रहे। चलते चलते सती का शरीर सड़ने लगा और सड़ने के कारण उनके अंगों के कई टुकड़े और हिस्से हो गए और वे 54 अलग अलग स्थानों पर गिर गए। ये 54 स्थान भारत में शक्ति स्थल के रूप में सामने आए। उनके शरीर का जो अंग जहां गिरा वहां शक्ति का एक गुण स्थापित हो गया। ये भारत के प्रमुख देवी मंदिर हैं। उनमें से 3 को गुप्त माना जाता है और कुछ लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, लेकिन 51 स्थल लोगों की जानकारी में है।